एफएमसीजी सेक्टर में बहुत सारा मार्जिन है, स्पोर्ट्स में तो और ज्यादा प्रॉफिट है, लेकिन हेल्थ सेक्टर में बहुत बहुत ज्यादा प्रॉफिट है। लेकिन अगर हम वहीं बात करें एक और चीज की यानी कि आईटी की, तो वहां तो पूछो ही मत, इतना ज्यादा पैसा बनेगा कि पूछो मत। लेकिन आपके लिए कौन सी इंडस्ट्री सही है, आपको किस इंडस्ट्री में जाना चाहिए? अगर आप बिजनेस या स्टार्टअप करना चाहते हैं, अपना बिजनेस स्टार्टअप करने के लिए आपको एक इंडस्ट्री से रिलेटेड आइडिया चाहिए होगा। आपको किस इंडस्ट्री में जाना है, आपके लिए कौन सी इंडस्ट्री बनी है, आपको किस कैटेगरी में बिजनेस करना है, क्या हेल्थ सेक्टर में आपके लिए अच्छा रहेगा, क्या एफएमसीजी आपके लिए अच्छा रहेगा, क्या आईटी सेक्टर आपके लिए अच्छा रहेगा, क्या स्पोर्ट्स सेक्टर आपके लिए अच्छा रहेगा, क्या एजुकेशन सेक्टर आपके लिए अच्छा रहेगा, आपके लिए अच्छा है क्या? इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन 5 चीजों के बारे में। 5 चीजें एक वन बाय वन हम बात करेंगे कि आप इन 5 चीजों में से अगर एक चीज आप कर लेते हैं, अगर एक चीज के बारे में आप पता लगा लेते हैं, तो आपको आपकी इंडस्ट्री बड़ी आसानी से मिल जाएगी कि आपको जिस इंडस्ट्री में बिजनेस स्टार्टअप करना है वो इंडस्ट्री इस वीडियो के एंड तक आपको मिल जाएगी बड़ी आसानी से। सबसे पहली चीज, आप किस इंडस्ट्री में इंटरेस्टेड हैं? क्या आप टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए बंदे हैं, या फिर क्या आपको स्पोर्ट्स में काफी ज्यादा रुचि है, या फिर क्या आपको हेल्थ सेक्टर में काफी ज्यादा रुचि है, क्या आपको पढ़ने पढ़ाने में जैसे एजुकेशन सेक्टर में काफी ज्यादा रुचि है? तो इंडस्ट्री में इंटरेस्ट होना इंडस्ट्री में, ये चीज पहली चीज आ जाती है कि आपको किस इंडस्ट्री में इंटरेस्ट है। जिस इंडस्ट्री में आपको इंटरेस्ट है उस इंडस्ट्री में आपको घुस जाना है और वहां पर आपको चीजें करनी है। चाहे आप वहां पर इंटर्नशिप करें, वहां पर आप जॉब करें, वहां पर उस बेस्ड आप कोई प्रोडक्ट या सर्विस बिल्ड करें, वो आपकी मर्जी, लेकिन आपको उस इंडस्ट्री में घुस जाना है अगर आपको आपका इंटरेस्ट बिल्ड है। लेकिन बहुत सारे बंदों को इंटरेस्ट पता नहीं होता कि उनका इंटरेस्ट किस इंडस्ट्री में है, उनके लिए कौन सी इंडस्ट्री सही है। दूसरी चीज की बात करते हैं, वो है स्किल। क्या आपके पास पहले से कोई ऐसा स्किल सेट है जिस इंडस्ट्री की तरफ आप जा सकते हैं? हो सकता है आपको कोडिंग आती हो तो आप आईटी इंडस्ट्री की तरफ जा सकते हो सकता है आपको राइटिंग आती हो तो आप कॉपी राइटिंग की तरफ जा सकते हो, आप मीडिया इंडस्ट्री की तरफ जा सकते हो सकता है आपको स्पोर्ट्स में काफी ज्यादा, आपको क्रिकेट जो कमेंट्री है वो काफी ज्यादा पसंद है, आप उसे कर सकते हैं, आप मिमिक्री कर सकते हैं, आप डांसिंग या फिर राइटिंग पेंटिंग जैसा कुछ कर सकते हैं, या फिर आपका दिमाग बहुत तेज चलता है, आप बहुत जल्दी सोच सकते हैं, आप पब्लिक स्पीकिंग कर सकते हैं, आप कम्युनिकेशन के थ्रू वहां पर लोगों के साथ संबंध बिठा सकते हैं, उनके साथ रिलेशन स्थापित कर सकते हैं। तो आपको कौन सी इंडस्ट्री पता है? पहली चीज तो इंटरेस्ट। अगर इंटरेस्ट आपको पता नहीं है अपनी इंडस्ट्री का, तो सेकंड चीज है स्किल। क्या आपके पास अभी कोई स्किल है प्रेजेंट में, या फिर आप कुछ महीनों में उसे सीख सकते हैं? अब इसको भी हम आगे बढ़ा देते हैं कि मान लीजिए आपको स्किल भी नहीं पता, आपके पास ना कोई इंटरेस्ट है ना कोई स्किल है। अब अगली चीज आप क्या करेंगे? अगली चीज जो आपको ढूंढनी है, जो आपको फाइंड आउट करनी है, वो है आपका पास्ट एक्सपीरियंस। या तो आपका कोई फैमिली बिजनेस होगा, या फिर आपके रिलेटिव का कोई बिजनेस होगा, या फिर आपके फ्रेंड सर्कल में कोई बिजनेस होगा या स्टार्टअप होगा, या फिर वो कुछ कर रहे होंगे। क्या आपको उस इंडस्ट्री के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज है, या फिर पास्ट एक्सपीरियंस आपका कैसा है बिजनेस को लेकर के, स्टार्टअप को लेकर के, या फिर अलग अलग तरह के इंडस्ट्रीज को लेकर के? अगर आपके पास उनकी नॉलेज है, मान लीजिए आपका कोई फैमिली बिजनेस है क्लॉथिंग रेडीमेड शोरूम का, तो यहां पर आपको उस इंडस्ट्री से रिलेटेड थोड़ी बहुत नॉलेज होगी, आपको थोड़ी बहुत नॉलेज और गेन करनी है और उस इंडस्ट्री से रिलेटेड वहां पर काम करना शुरू कर देना है। इस तरह से भी आप इंडस्ट्री फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपको पास्ट एक्सपीरियंस क्या है, आपका पास्ट एक्सपीरियंस क्या है, आपका सराउंडिंग्स का एक्सपीरियंस क्या है, आपके फ्रेंड्स किस तरह के बिजनेस में जुड़े हुए हैं, या फिर उनकी फैमिली किस तरह के बिजनेस में जुड़ी हुई है, आपके रिलेटिव किस तरह के बिजनेस में जुड़े हुए हैं। तो आप उनके बिजनेस स्ट्रक्चर को पता कर सकते हैं कि आपको वहां पर बिजनेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए उस इंडस्ट्री से रिलेटेड। लेकिन अब ये भी हम हटा देते हैं तीसरी चीज भी, कि ना तो आपके पास कोई इंटरेस्ट है, ना आपके पास कोई स्किल है, और ना ही आपके पास कोई पास्ट एक्सपीरियंस है, ना कोई फैमिली बिजनेस है, इस तरह की कोई चीज है। तो फोर्थ चीज क्या आती है? फोर्थ चीज की अगर हम बात करें, तो जब आप बिजनेस या स्टार्टअप की शुरुआत कर रहे होंगे, या फिर आप करने का सोच रहे हो कि यार मैं बिजनेस शुरू करता हूं या मैं स्टार्टअप शुरू करता हूं, तो यहां पर आप अलग अलग इंडस्ट्रीज की तरफ भागेंगे, आप उन पर रिसर्च करेंगे। बेसिकली आप कुछ दिन एफएमसीजी की तरफ रिसर्च करेंगे, कुछ दिन आप बैंकिंग या फाइनेंस की तरफ रिसर्च करेंगे, कुछ दिन आप आईटी सेक्टर की तरफ रिसर्च करेंगे, क्योंकि आपको कुछ ना कुछ करना है। तो जब आप रिसर्च कर रहे हैं तो उन इंडस्ट्री में एक और चीज ढूंढिए। जब आप किसी चीज पर रिसर्च कर रहे हैं, मान लीजिए आप फाइनेंस इंडस्ट्री में रिसर्च कर रहे हैं, तो वहां पर मार्केट का गैप कहां है, उस मार्केट का गैप को आप लिख लीजिए। आपको मार्केट का गैप, हर इंडस्ट्री में आपको मार्केट का गैप ढूंढना है। अगर आप उन अलग अलग मार्केट का गैप को, आपको उनमें से एक या दो चीजें ढूंढनी है जिन्हें आप फिल कर सकते हैं।
मान लीजिए फाइनेंस इंडस्ट्री में आपको एक बहुत बड़ा मार्केट गैप दिखता है, जहां पर कोई ना तो कोई प्रोडक्ट बना रहा है ना कोई सर्विस बना रहा है, उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, लेकिन वो लोगों की नीड है, वो लोगों को चाहिए, तो आपको मार्केट गैप मिला, आपने उस चीज पर काम करना शुरू किया। ऐसे ही जब आप अलग अलग इंडस्ट्रीज पर काम कर रहे होंगे, आप अलग अलग इंडस्ट्री पर रिसर्च कर रहे होंगे, तो वहां पर आपको एक और चीज रिसर्च करनी है। सिर्फ आर्टिकल नहीं पढ़ने, सिर्फ उन लोगों से, उन इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोगों, उन इंडस्ट्री से जुड़े हुए कंपनीज की बात नहीं करनी, वहां पर आपको मार्केट भी पढ़ना है और मार्केट का गैप भी पता लगाना है। अगर आपको मार्केट की नीड पता चल गई, अगर आपको मार्केट का गैप पता चल गया, तो आप बड़ी आसानी से अपना बिल्ड कर सकते हैं स्टार्टअप या बिजनेस। पांचवी चीज क्या है? अगर आप कोई चीज में इंटरेस्टेड हैं, अगर आपके पास उस चीज से रिलेटेड स्किल है या फिर आप थोड़े महीने में सीख लेंगे, अगर आपके पास उस चीज से रिलेटेड पास्ट एक्सपीरियंस है या फिर आपका कोई फैमिली बिजनेस है, और आपको अगर उस चीज में, इन तीनों जुड़ी हुई एक चीज है, उस चीज में अगर आपको मार्केट की नीड पसंद आती है, फाइंड आउट मिलती है, तो आपके लिए वो इंडस्ट्री सबसे बढ़िया इंडस्ट्री है। उस इंडस्ट्री से बढ़िया आपके लिए कोई चीज नहीं है। ये है पांचवी चीज कि इन चारों ऊपर के चीजों को मिला लो, और अगर आप इन चारों को मिलाकर एक चीज बना सकते हो, तो वो आपकी इंडस्ट्री बन जाती है, वो आपका बिजनेस आइडिया बन जाता है, वो आपका स्टार्टअप आइडिया बन जाता है। हालांकि बिजनेस आइडिया पर काम किस तरह से करना है, उसे एग्जीक्यूट किस तरह से करना है, बिजनेस आइडिया को एग्जीक्यूट कर सकते हैं कितनी कितनी चीजें याद रखनी चाहिए, परफेक्ट बिजनेस आइडिया कैसा दिखता है, उसके लिए ऊपर हमने वीडियो बनाई हुई है, और ऐसी ही काफी सारी वीडियोस और आती रहेंगी बिस्टार्ट पर। आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और हर वेडनेसडे और संडे को आने वाली वीडियोस के लिए प्रेस करना है नोटिफिकेशन बटन सब्सक्राइब करने के बाद में, ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंचती रहे और आप हमारे वीडियोस से ही एंजॉय करते रहें।